राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। श्रीमद चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको यह बताऊंगी कि लड्डू गोपाल कैसे बने थे, कैसे उनका निर्माण हुआ था। वैसे तो लड्डू गोपाल की अनेक कहानियां हैं कि वे कैसे बने थे। उनमें से मैं आज आपको एक कथा बताऊंगी। बहुत साल पहले, लगभग 100-200 वर्ष पूर्व, एक पंडित अपने 4 साल के बेटे के साथ रहा करता था। पंडित दिन रात श्री कृष्ण की सेवा किया करता था। पंडित ने अपने घर में श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी विराजमान कर रखी थी। वह उस मूर्ति को नहलाता, उनका श्रृंगार करता तथा उन्हें खीर, हलवा, पूरी आदि का भोग भी करवाया करता था। एक दिन पंडित को सत्यनारायण की पूजा करने का बुलावा आया। पंडित ने सत्यनारायण की पूजा करने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन वह सोच में पड़ गया कि अगर वह सत्यनारायण की पूजा करने जाएगा तो उसके श्री कृष्ण को भोग कौन करवाएगा। उसका पुत्र अभी छोटा भी था। पूजा भी 7 दिनों की रखी गई थी। अगले दिन पंडित को पूजा करने जाना था। उसने सुबह उठकर नहा धोकर श्री कृष्ण के लिए भोजन तैयार किया और जाते जाते अपने 4 वर्ष के पुत्र से कहा कि दोपहर होते ही वह श्री कृष्ण को भोग लगा दे। मैंने थाली में सब कुछ परोस रखा है और यह भी कहा कि पहले श्री कृष्ण को खाना खिलाना है, फिर बाद में खुद खाना है। जब तक श्री कृष्ण भोग न लगाए तब तक तुम भी कुछ मत खाना। बालक ने गर्दन हिलाते हुए कहा, जी पिताजी, आप जाइए, मैं श्री कृष्ण को भोग लगा दूंगा। पंडित पूजा करने के लिए चला गया। दोपहर हुई। बालक थाली को हाथ में लेकर श्री कृष्ण के पास गया और उनसे थाली को एक मेज पर रखकर श्री कृष्ण के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर बोला कि हे श्री कृष्ण, भोग लगाइए। अब वह तो मूर्ति थी, वह कैसे खाना खाने लगी। बालक ने फिर से कहा, हे श्री कृष्ण, भोग लगा लीजिए, आपका भोजन आ चुका है। बालक को यह कहते कहते 1 घंटा हो गया, लेकिन श्री कृष्ण ने भोग नहीं लगाया। बाद में बालक रोने लगा और रोते रोते बोलने लगा, हे श्री कृष्ण, भोग आ गया है, भोग लगा लीजिए। श्री कृष्ण फिर भी नहीं आए। बालक रोते रोते जमीन पर लेट गया और बोलने लगा, हे श्री कृष्ण, भोग लगा लीजिए। अब श्री कृष्ण को बालक पर दया आ गई। उसने बालक के सामने आकर पल भर में सारा भोजन समाप्त कर दिया। शाम को जब पंडित आया तो उसने अपने पुत्र से कहा कि श्री कृष्ण को लगाया गया भोग कहाँ है, मुझे उसका कुछ प्रसाद बचा हुआ दे दो। तो बालक बोला, नहीं पिताजी, श्री कृष्ण ने तो सारा भोजन खा लिया और प्रसाद तो कुछ भी नहीं बचा। पंडित ने सोचा कि बालक है, भूख लग रही होगी तो खा लिया होगा। अगले दिन फिर पंडित ने भोजन बनाया और चला गया। इस बार भी श्री कृष्ण आए और पल भर में सारा भोजन खा गए। शाम को पंडित ने आकर प्रसाद मांगा तो बालक ने फिर कहा, श्री कृष्ण ने खा लिया। पंडित रोज सुबह भोजन बनाता रहा और चला जाता। अब तो श्री कृष्ण को भी रोज रोज आने की आदत हो गई थी। जैसे ही पंडित प्रसाद मांगता, बालक फिर वही कहता कि श्री कृष्ण ने सारा भोजन खा लिया है। अगले दिन पंडित ने भोजन बनाया और चला गया, लेकिन वह जानबूझकर दोपहर को आया यह देखने की रोज रोज मैं इतना भोजन श्री कृष्ण के लिए बनाता हूँ, वह जाता कहाँ है, कौन खा जाता है। 4 वर्ष का बच्चा इतना भोजन नहीं खा सकता। पंडित का पुत्र जैसे ही श्री कृष्ण को भोजन देने आया तो श्री कृष्ण तुरंत आ गए। यह देखकर पंडित की आंखें खुली की खुली रह गई। श्री कृष्ण की मूर्ति ने एक लड्डू को उठाया और उसको तोड़कर दोनों हाथों में ले लिया। जैसे ही पंडित आया प्रभु प्रभु बोलता हुआ, वैसे ही श्री कृष्ण की मूर्ति उसी पोजीशन में रुक गई और उसी से ही हमारे कान्हा जी का निर्माण हुआ। कान्हा जी जब एक हाथ से लड्डू खाने लगे तो उनका एक हाथ में लड्डू रह गया तो नीचे वाले हाथ में लड्डू रह गया। यह दृश्य देखकर पंडित फूट फूट कर रोने लगा कि उसके ही घर में खुद स्वयं भगवान श्री कृष्ण खाना खाने आया करते थे, लेकिन इस बात को उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। पंडित ने अपने पुत्र को गले लगा लिया और बोला, पुत्र, तेरी भक्ति में ही शक्ति है। मैं श्री कृष्ण के लिए क्या क्या किया करता था, हवन कीर्तन पता नहीं क्या क्या, परंतु मैं नहीं जानता था कि मैं हवन कीर्तन के नहीं बल्कि प्रेम के, स्नेह के भूखे हैं। उसी दिन पंडित ने श्री कृष्ण की उस सांस लेती मूर्ति को उठाया
और जोर जोर से बोलने लगा, राधे राधे जय श्री कृष्णा, राधे राधे जय श्री कृष्णा, और अपने पुत्र के साथ वृंदावन चला गया और अपना सारा जीवन उन पर त्याग दिया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर करें तथा नई नई ऐसी ही श्री कृष्ण के बारे में रोचक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट करें आपको इस कथा में क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। राधे राधे, धन्यवाद।